उन लोगों ने निष्काम भाव से उपासनाएं की हैं। ज्ञान होते होते थोड़ी सी अड़चन बाकी रह गई है, वो लोग ज्योति मार्ग को प्राप्त होते हैं और उत्तरायण के माध्यम से ज्योति मार्ग को प्राप्त होकर सूर्य लोक में जाते हैं और वहां से ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। एक तो रास्ता ये। दूसरा, जिन लोगों ने इच्छा लेके शुभ कर्म किए हैं, संतान में मोह रहा है, अपने बाल बच्चों में मोह रहा है, संसार के भोगों में मोह रहा है, और उन्होंने इस भावना से कर्म किए हैं कि इनका फल हमें मिले, हमारी संतान को मिले, वो लोग धुएं के रास्ते को पकड़ते। कौन से के रास्ते को? धुएं के रास्ते को। और वो दक्षिणायन से होते होते चंद्रमा में पहुंचते हैं। चंद्रमा से आगे जाकर पितृलोक में पहुंचते हैं और पितृलोक में जब अपने शुभ कर्म का फल भोग लेते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो यहां से गए और फिर वापस आ गए। और तीसरे नंबर वाले, जिन्होंने शुभ कर्म भी नहीं किए, उपासनाएं भी नहीं की, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, यहीं मरते रहते हैं और यहीं जीते रहते हैं, जैसे भस्म कहीं नहीं जाती, यहीं पड़ी रह जाती। कभी पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी कीट पतंग बन गए। ये इसी धरा पर किसी न किसी का भोजन बनते रहते हैं या किसी का भार खींचते रहते हैं या किसी के और काम धाम में आते हुए भोगों का ही बस इनका काम रहता, भोग भोगते रहते हैं। ये तीन गति तो हुई इन कर्म करने वालों की, शुभ और निष्काम भाव से शुभ, सकाम भाव से शुभ, और जो अशुभ करने वाले उनकी गति। इसके बाद जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इन्हें तस्य प्राणा प्रबलियन्ते, क्योंकि परलोक में ले जाने वाला सूक्ष्म शरीर अविद्या के निवृत्त होने से उनका यही निवृत्त हो जाता है, इसलिए वो किसी लोक में नहीं जाते, यही छुट्टी पा जाते हैं। तो ये चार स्थितियां हुई। कितनी बातें हुई? चार। तीन तो कर्म वालों के साथ हुई, इनको गति बोलते, इनका नाम क्या है? गति। और एक छुट्टी, और वो छुट्टी ज्ञान से होती है। फिर जीव कहीं आता जाता नहीं है, जीव नाम ही नहीं रहता। जीव नाम तो इसका सूक्ष्म शरीर और इस कारण शरीर के साथ जुड़ने से है। अगर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से इसका संबंध समाप्त हो जाए तो जीवता निवृत्त होकर शुद्ध चेतनता रह जाती है। जैसे मैला कपड़ा, उसमें से मैल निकल जाए तो शुद्ध कपड़ा शेष रह जाता है, उसी तरह से कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ज्ञान से निवृत्त होते ही जीवता निवृत्त हो जाती है। और जैसे बुदबुदा पानी के साथ एक रूप हो जाता है, जैसे गुब्बारे की हवा गुब्बारा टूटते ही बाहर की हवा के साथ एक रूप हो जाती है, यही परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, कहीं आता जाता नहीं है। एक बात और मैं थोड़ी सी बीच में कहना चाह रहा था, वो भी सुनाई देता हूं। ये 5 आहुतियां पड़ती ही तब ये आता जाता है। पहली आहुति होती है, पहली स्वाहा होती है इसकी, जब शमशान में इसके शरीर को अग्नि में समर्पित करते हैं, तो ये पहली आहुति है। फिर इसके बाद जब एक पितृलोक में जाता है और वह माता पिता के संयोग को प्राप्त होता है, तो वह दूसरी आहुति है। इसके बाद वापस आता है तो पानी के माध्यम से बरसता है और जड़ी बूटियों में जाता है, ये इसकी तीसरी आहुति है। जड़ी बूटियों से पुरुष में पहुंचता है, ये चौथी आहुति है। पुरुष से स्त्री में जाता है, ये 5वीं आहुति है। ये क्या है? 5वीं आहुति। इसका नाम है पंचाग्नि विद्या। इसका नाम क्या है? पंचाग्नि विद्या। 5 अग्नियों को पार करके फिर वापस आता है। यहां से जाता है और आता है
इस रास्ते में इसको 5 अग्नि पार करनी पड़ती। कितनी अग्नि? 5 अग्नि पार करनी पड़ती हैं। पहली अग्नि शमशान की अग्नि, दूसरी पितृलोक में जन्म लेने वाली अग्नि, तीसरी वापस आते हुए बरसम के रूप में जड़ी बूटियों में जाने वाली अग्नि, और चौथी पुरुष में और 5वीं स्त्री में। इस तरह से ये 5 अग्नियों को पार करके फिर वापस आता है। अब एक आदमी जरा सा उंगली जल लगा के देखो, ये पंचाग्नि विद्या है, 5 अग्नियों से जाता है और आता है। तो मैं बता रहा था ये कर्मों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व सूक्ष्म शरीर में रहता है। कारण शरीर में जाकर तो ये सब आवरण में चला जाता है, कर्तृत्व भी और भोक्तृत्व भी। इसलिए सुषुप्ति में किसी तरह का सुख दुख नहीं होता है, लेकिन स्वप्न में भी सुख दुख होता है और जागृत में भी सुख दुख होता है, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है और सूक्ष्म शरीर की वजह से कर्तृत्व और भोक्तृत्व जागृत रहता है और कर्ता भोक्तापना बराबर चलता रहता है। इसकी विशेष अवस्था, जैसे जागृत अवस्था तो स्थूल शरीर की विशेष अवस्था है, उसमें अभिव्यक्त होता है, और इसकी कौन सी है? स्वप्न भवत्यस्य विभक्त्यवस्था समात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी। स्वप्न इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति की अवस्था होती है, क्योंकि स्वप्न में स्थूल शरीर के साथ इसका संबंध आधा खत्म हो जाता है, पूरा नहीं। अगर पूरा संबंध इसका खत्म हो जाए तो फिर स्थूल शरीर में जागेगा नहीं, एक बात। दूसरी, आपने ये देखा होगा स्वप्नावस्था में कभी कभी जब कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर भी पड़ता है। जैसे इसको कोई डंडे मारने के लिए आता है तो ये चीखता है तो इसकी वाणी स्थूल शरीर से ही बोलने लगती है, बचाओ 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 बचाओ। इसका मतलब यह है कि स्वप्नावस्था में भी स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध रहता है, लेकिन पूरा नहीं रहता, थोड़ा सा संबंध कट ऑफ हो जाता है और आधा संबंध रहता है, और सूक्ष्म शरीर विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है स्वप्नावस्था में। और उस वक्त आप देखो कितना जल्दी काम होता है। पानी पीना है, तुरंत नदी बन जाएगी, पानी बन जाएगा और आप पी लेंगे। पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा और आपको ये लगेगा एक पहाड़ पहले बना हुआ है, और ये लगेगा इसका रास्ता पहले बहुत से आदमी इस पे निकल के गए हैं और अब नहीं जा रहा हूं, पर वो सारी चीज साथ के साथ बनती है। स्वप्नावस्था में सारी चीज एक साथ बनती हैं, पदार्थ भी, पदार्थ को भोगने का अभिमान भी, और पदार्थ और अभिमान का संबंध भी, ये तीनों एक साथ प्रकट होते ही। वैसे जागृत में भी ऐसा ही होता है, जागृत में भी ऐसा ही होता है। पदार्थ और पदार्थ को भोगने का अभिमान और पदार्थ और अभिमानी का संबंध, ये सब एक साथ प्रकट होता है। ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, त्रिपुटी एक साथ जन्मती है, एक साथ जन्मती है। पर लगता ऐसे है कि जी ये बात हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये कल वाला तो हॉल है, ये कल वाला हॉल है, तभी तो हम इसमें आ गए हैं। और तुम कहते हो जब तुमने देखा है तभी जन्मा ही। ये वहम है इस बात का कि कल वाला है, नहीं तो क्षण क्षण में बदल रहा है। ये हॉल क्षण क्षण में बदल रहा है। अगर क्षण क्षण में न बदले तो पुराना न हो, अगर क्षण क्षण में ये न बदले तो पुराना न हो। कपड़ा क्षण क्षण में न बदले तो पुराना न हो, फटे नहीं। शरीर क्षण क्षण में न बदले तो बुढ़ा न हो। जो चीज बदलती नहीं है, विकारी नहीं होती है, वो एक रस रहती है। इसलिए ये बदल रहा है क्षण क्षण में, और जैसे ये क्षण क्षण में बदल रहा है, इसका ज्ञान भी क्षण क्षण में बदल रहा है। और जिस तरह से क्षण क्षण में ज्ञान बदल रहा है, ज्ञान का अभिमानी भी क्षण क्षण में बदल रहा है। ज्ञान का अभिमान में ज्ञान करता हूं, तो इस तरह से एक क्षण में ही ज्ञातृत्व अभिमान
और पदार्थ और ज्ञातृत्व अभिमान का संबंध ये एक क्षण में ही प्रकट होता है, पर इसको कोई वेदांत का बहुत ही विशेष अधिकारी समझता है। नहीं तो स्थूल रीति से यही समझाते थे, पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बना, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बना, जैसे पहले हमने कल भी समझाया। समझे ना? वेदांत में संसार को समझाने की कई प्रक्रिया है। एक तो है सृष्टि दृष्टिवाद और एक है दृष्टि सृष्टिवाद और एक है एक क्षण में सब चीज पैदा होती है, दृष्टि भी और सृष्टि साथ साथ पैदा होती है, और एक है अजातवाद। ये चार सिद्धांत इस संसार को समझने के लिए हैं। और आखिरी सिद्धांत यही है कि न कुछ बना है न कुछ बिगड़ता है, केवल प्रतीत होता है। जैसे आकाश में नीलता दिखाई देती है पर है नहीं, जैसे आकाश में नीलता दिखाई देती है पर है नहीं, वैसे ये जगत दिखाई देता है पर है नहीं। इस प्रकार से ये रहस्य समझ लेना चाहिए कि स्वप्नावस्था में जैसे सारी चीजें एक साथ बनती हैं, जागृत भी स्वप्न ही है, स्वप्न का एक हिस्सा है, स्वप्न का एक हिस्सा है। कर्त्रादिभावम प्रतिपद्य राजते, यहां पर स्वप्नावस्था में ये बुद्धि स्वयं ही जागृत के संस्कारों को लेकर और कुछ अविद्या को लेकर, केवल संस्कार नहीं, अविद्या और संस्कार दोनों, अगर केवल संस्कार हों जागृत के तो कभी कभी उल्टे स्वप्न ऐसे देखता है जो जागृत में हो ही नहीं सकते। कैसे भला? जैसे देखता है अपना सिर कटा हुआ अपनी हाथ पे रख के रो रहा है, ये कभी हो सकता है जागृत में? लेकिन स्वप्न में देखता है, इसका मतलब सिर तो कटते ही, स्वप्नावस्था में सिर कटा देखा ये तो ठीक है, लेकिन अपना ही कटा देखा ये असंभव है। इसलिए ये अविद्या असंभव को संभव करा देती है। तो साथ में संस्कार भी होते हैं और अविद्या भी होती है। अविद्या उपादान कारण है स्वप्न का और संस्कार निमित्त कारण है। निमित्त कारण रूपी इस संस्कारों से अविद्या में संसार फुरता है और इसका नाम स्वप्न है, इसका नाम स्वप्न है। और वैसे ही पूर्व जन्मों के संस्कारों से माया में ये जगत फुरता है और इसका नाम जागृत है। इसका नाम क्या है? जागृत है। यहां माया में फुरता है और वहां अविद्या में फुरता है, इतना ही फर्क है। एक मूला विद्या है और एक तूला विद्या है, बस, और कोई फर्क नहीं है। इस तरह से ये कर्त्रादिभावम प्रतिपद्य राजते, जागृत अवस्था में भी कर्तापना और भोक्तापना इसी सूक्ष्म शरीर में रहता है। और यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, अकेला आप ही है और तो कुछ है ही नहीं। अपनी ज्योति को ही आप देखता है, अपनी ज्योति को ही आप देखता है और जागृत में भी अपनी ज्योति को आप ही देखता है। यो तुम सुन के खुश हो लो, विष्णु भगवान ही उनकी चार भुजाएं हैं और शंख चक्र गदा पद्म उनके चारों हाथों में हैं। विष्णु लोक में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये मन लगाने के लिए अच्छा है, मन लगाने के लिए अच्छा है, पर वास्तव में ये रूप माया समेत आपकी कल्पना का घड़ा हुआ रूप है, आपकी कल्पना का घड़ा हुआ रूप है, नहीं तो इसमें कोई रूप नहीं। बिना रूप का नारायण है और ये नारायण यही जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। इससे अलग जो कुछ है वो तो सब हमारा ख्याल है। दिल लगाने के लिए आदमी से जरा खुश हो जाता है, जी स्वामी जी, उसका भी अपना एक अलग रस है। मैं जानता हूं वो कौन सा रस, वो कौन सा रस है जी? वो परमात्मा रस नहीं है, वो तुम्हारे संस्कारों से मिलता जुलता परमात्मा में कल्पित माया रस है। इतना जरूर है। तीन तरह की माया होती है, एक सात्विक, एक राजस और एक तामस। तामस माया
तो पशु पक्षियों की माया है। राजस माया मनुष्य का अपना खेल है, और सात्विक माया उसकी कल्पना में देवताओं की माया है। इसलिए अपनी माया से, अपनी दुनिया से कुछ अच्छी दुनिया है वो, पर मिलती जुलती है। जब आदमी को 10 रुपए जेब में हो और 20 रुपए की आशा और हो, 10 रुपए तो देखेंगे, 20 नहीं देखे, तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे, तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे, वाह वाह 20 रुपए मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही ये है जैसे यहां घरवाली तो मिल गई पर मिली प्रतिकूल, समझे ना। तो स्वर्ग में कहा, स्वर्ग में ऐसी अप्सरा मिलेगी, तुम्हारे सदा अनुकूल रहेगी, तुम्हारी सदा सेवा करेगी और सदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी। तो आदमी खुश हो जाता है, चलो इससे जान छूटेगी, वहां इससे बढ़िया तो मिलेगी, यो खुश हो जाता आदमी ये लीला सुन के। अरे यहां जो पदार्थ है ना, इनका रंग उतर जाता, कच्चे कपड़े दुकान से लेने जाओ, स्वर्ग में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, जब तुम चाहोगे तुरंत कपड़े दे देंगे वो, जब तुम चाहोगे तुरंत खाना दे देंगे वो, और आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बिना किए कराए कपड़े मिल जाएंगे, बिना किए कराए खाना मिल जाएगा, कल वृक्ष जो दे देगा। अरे बैकुंठ में जाओगे, गोलोक में जाओगे, कृष्ण भगवान रोज गाय चुगाने जाते हैं, तुम उनके साथ गाय चुगाने जाओगे, तो ये कहानियां सुन सुनकर आदमी यहां से ऊब रहा है ना दुनिया से, तो वहां ये सोचता है चलो वहां की दुनिया बढ़िया है, वहां मजे लेंगे, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है। पर वास्तव में एक बात बताता हूं, दुनिया दुनिया ही है, चाहे यहां की दुनिया हो और चाहे वहां की दुनिया, ऐसे भूतनाथ और ऐसे प्रेतनाथ, वहां भी कई झगड़े हैं, ऐसा मत समझना वहां झगड़े नहीं है। स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां भी इंद्र की डांट खानी पड़ेगी, बृहस्पति की डांट खानी पड़ेगी, वहां भी बड़े बड़े हैं अपने से, और छोटे छोटे भी हैं, उनसे घृणा होगी। स्वर्ग में भी राग और द्वेष बना रहता है, और बैकुंठ तक में भी कई तरह के बैकुंठ है मुक्ति लोगों के ख्याल में। एक तो मुक्ति ये है कि हम विष्णु भगवान जैसा रूप हमारा हो जाएगा, सारूप्य मुक्ति, इसका नाम क्या है? सारूप्य मुक्ति। विष्णु भगवान जी के लोक में पहुंच जाएंगे, ये क्या है? सालोक्य मुक्ति। और बस विष्णु भगवान के गणों में शामिल हो जाएंगे, उनकी जो खास बात है सामीप्य मुक्ति, और उनके बिल्कुल नजदीक उन्हीं में तकरीबन सभी पहुंच जाएंगे, सायुज्य मुक्ति, उनके साथ एक रूप हो जाएंगे, कैवल्य मुक्ति। ये मुक्तियां गिनाई तो हैं, पर मुक्ति कोई 5-6 होती, मुक्ति तो एक होती है, मुक्ति माने छूट जाना। अब बताओ जहां गिनती हो, 1 मुक्ति, 2 मुक्ति, 3 मुक्ति, 4 मुक्ति, ये मुक्तियां ही या लड्डू जलेबी ही है, जिनकी गिनती हो गई, खाने पीने की चीज हो गई ना, जैसे ये खीर है, ये लड्डू है, ये जलेबी है, 5 तरह का खाना। बताओ ये मुक्ति? मुक्ति मानी तो छूट जाना, और किससे छूट जाना? बिना बात की कल्पना से, नाम रूपात्मक कल्पना से छूट जाता है। इसलिए मुक्ति तो यही है, और बाकी तो खिलौने हैं, खेल लेते हैं बच्चे, सुन लेते हैं। अभी तुम तो एकदम सबको पार करने लगे, और क्या बताऊं, असली बात तो बतानी ही पड़ती, असली बात तो बतानी ही पड़ती। ये तो ऐसे ही एक बच्चे को कहा जाए अपने पिताजी के लिए चीज ले जा, मुझे तो रास्ते में डर लगता है, अरे तेरा ताऊ बैठा है वहां, चाहे बैठा ना हो, पर उसे कह देते कि तेरा ताऊ बैठा है वहां। वैसे ऐसे ही है, मालूम है हमें जन्नत की हकीकत गाली, दिल के समझाने को चलो ये भी ख्याल अच्छा है। मालूम है हमें जन्नत की हकीकत गालिब, हम जानते हैं जैसी जन्नत है, चलो दिल के समझाने के लिए ये भी अच्छा भाव है। दिन कट जाते इस बहाने से, स्वामी जी
माला फेर रहे। देखो आपको बात बताऊं, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में पहुंचे। कपिलवस्तु जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनका बालकपन कटा, जवानी तक रहे, शादी भी हुई वहां उनकी, एक लड़का भी हो गया था। वहां पहुंचे बोध होने के बाद। तो उनके पिताजी भी तब तक थे। उन्होंने सोचा मेरा लड़का ही मेरे घर में ही आएगा, यहीं रोटी पानी खाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर शहर से बाहर ठहर गए और जब भोजन का समय हुआ तो नारायण हरि करने के लिए शहर में आ गए। जब नारायण हरि करने निकले और उनकी पहले शरीर की, माने उस शरीर की, गृहस्थ वाले शरीर की धर्म पत्नी यशोधरा दौड़ के आई और कहने लगी पिताजी गजब हो गया, देखो आपके पुत्र ने जहां रथ में बैठकर यात्राएं की, पालकी में बैठकर यात्राएं की, जहां पूरा शहर उनका स्वागत करता था, आज भिक्षा मांगने के लिए पैदल जा रहे हैं। कहने लगे कहां है कि देखो सामने जा रहे हैं, 2-4 भिक्षु साथ में हैं और चले जा रहे हैं। वो दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे पुत्र तुमने तो कमाल कर दिया, क्यों सत्यानाश कर दिया, वंश को बट्टा लगा दिया, परंपरा का विनाश कर दिया। इस नगर में तुमने कितना स्वागत प्राप्त किया है, इस नगर के लोगों के नैन के तारे रहे हो तुम, और मेरे जिगर के टुकड़े तुम जमीन पर इस तरह से पैदल चल के जाओगे। उन्होंने कहा राजन अपने हृदय को संभालो, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, मैं तो अपनी परंपरा के हिसाब से कर रहा हूं। तो क्या हमारी परंपरा ये है? मेरी परंपरा राजाओं की परंपरा नहीं, भिक्षुओं की परंपरा है। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी को मांगने में कोई लज्जा नहीं है, वो तो अभिमान को दूर करने के लिए मांगता है, इसीलिए मांगता है जिससे अभिमान दूर हो जाए। इसलिए मैं तो उस परंपरा का पालन कर रहा हूं। ये तुम्हारा मोह है, तुम मुझे देखो ठीक तरह से मैं कौन हूं। मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जागा हुआ हूं। और उन्होंने ऐसा उपदेश दिया और तरह तरह की उनको कहते तो यही कि सिद्धियां भी दिखाई जिससे उनका मन बदल गया और उन्होंने चरण पकड़ के कहा मैंने ना समझी की, मोह के वशीभूत आपको पुत्र समझ लिया, अन्यथा तो मैं ही आपका पुत्र हूं, मेरे कल्याण के लिए उपदेश दीजिए। उन्होंने उनको उपदेश प्रदान किया और उनको विदा किया। इसके बाद वो भिक्षा करने के लिए उनकी एक विमाता का, जो दूसरी मां होती है स्टेप मदर, उसका बेटा था नंद, गौतमी का बेटा, और गौतमी ने इनका भी पालन किया था। इनसे बहुत प्यार था गौतमी को, क्योंकि इनकी मां तो थोड़े से दिनों के बाद ही छोड़कर मर गई थी। माया इनकी मां का नाम था, गौतमी ने पालन किया था। तो ये नंद के महल में भिक्षा करने के लिए गए। उस समय नंद अपनी घरवाली सुंदरी के साथ मनोविनोद में लगा हुआ था। उसने श्रवण भी नहीं किया, भिक्षा की आवाज भिक्षाम देही सुना ही नहीं। भगवान बुद्ध वापस आ गए। नौकरानी ने आके कहा प्रभु गजब हो गया, अभी अभी सिद्धार्थ आई थी, उन्होंने आके आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी और वो बिना भिक्षा लिए यहां से चले गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अपराध हुआ है मेरे से अपनी घरवाली को। कहा अच्छा मैं उनसे क्षमा मांग के आता हूं। कहने लगे तुम उसके पास न जाओ, वो तो चुंबक है, चुंबक, बड़े बड़े राजकुमार उसके पास पहुंचकर चिपक जाते हैं उससे। मैंने सुना है आनंद तुम्हारी ही बिरादरी का राजकुमार भिक्षु हो गया है। मैंने सुना है और भी कई राजकुमार भिक्षु हो रहे हैं, कहीं तुम्हारे ऊपर भी उनकी दया हो गई तो मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा, इसलिए आप मत जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ते। उनका नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है,
वो मेरे दरवाजे पर आई और बिना भिक्षा लिए चले जाए और मैं न जाऊं, मैं अभी उनसे क्षमा मांग के आ जाऊंगा कि अच्छा जाओ, देखो मैंने ये अंगराग लगाया है और ये अंगराग जब तक न सूखे तब तक तुम वापस आ जाना। गए और जाके रास्ते में ही उनको मिले, नमस्कार किया और कहा प्रभु आप मेरे घर पर गए थे लेकिन आपका मैंने स्वागत नहीं किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। कहने लगे अच्छा। उनको दया आ गई, मूड हो गया, कहने लगा अच्छा मेरा कमंडल पकड़ो। अब उन्होंने समझा एक कमंडल इन्होंने इसलिए दिया है कि डेरे तक इनको छोड़ के आ जाऊंगा। कमंडल पकड़ा दिया और रास्ते में कहने लगी देखो कमंडल संभाल के रखना, ये मैंने कमंडल तुम्हें बड़े प्यार से दिया है, यद्यपि तुम्हें संभालने में कष्ट होगा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ इस कमंडल के संभालने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ रही है। पर वो इस बात को समझे ही नहीं, उन्हें सुंदरी की खींच पड़ रही थी ना पीछे। खैर पहुंच गए डेरे पर, उन्होंने कहा आनंद देखो एक नया भिक्षु आया है, लाओ उस तरह इसके भी केस साफ कर दो। अब वो न तो हां करते बने न ना करते बने, उसको बिठा लिया और जब उसके बाल मुड़े जाने लगे तो साथ साथ रोने भी लगा, बाल भी गिरने लगे और आंसू भी गिरने लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जबरदस्ती हो रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने थोड़ी देर में साफ केस वे साफ करा दिए। कहने लगे देखो आप कितनी अच्छी चमक गए हो, अंधेरी से बाहर उजाली में आ गए हो, अब तुम बैठ के ध्यान करो, अब तुम भिक्षु हो गए और लो ये कपड़े पहनो, उतारो राजाओं वाले कपड़े, तुम्हारा बड़ा भाई जब मैं इस रास्ते पे लगा हुआ हूं तो तुम्हें पीछे पीछे मेरे जरूर आना चाहिए। जबरदस्ती कपड़े पहना दिए। बैठा बैठा बेचारा कहने लगा हाय वो ठीक कह रही थी, मैं न आता तो ही ठीक था, ये तो बहुत निर्दयी है, देखो किस तरह से मेरे बाल मुड़कर घोटन घोट कर दिया इन्होंने, कपड़े पहना दिए। 3-4 दिन हो गए लेकिन किसका ध्यान लगे, खाना भी न खाया जाए। भिक्षुओं ने सबने समझाया बुझाया, बड़े वैराग की बात सुनाई लेकिन सुनी ही नहीं। सबने भगवान बुद्ध को कहा प्रभु जबरदस्ती क्यों कर रहे, इसका मन जब नहीं है। कहने लगे हाँ कभी कभी जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, पर चलो कोई बात नहीं है, उसको मेरे पास लाओ। भगवान बुद्ध के पास आई, कहने लगे क्या बात है नंद। कहने लगे प्रभु मैं तो वापस जाना चाहता हूं, मुझे तो अपनी घरवाली की याद आ रही, मेरे को नहीं भिक्षु बना अच्छा लगता। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ घूम आओ, फिर सोचेंगे इस बात पर विचार करेंगे। उनको साथ ले गई, ले जाके एक पहाड़ पर एक पेड़ दिखाया, उसके ऊपर एक बानरी थी, नाक कटी हुई थी उसकी, कान भी कटे हुए थे, बाल भी उड़े हुए थे, उसके पीछे एक बंदर भाग रहा था। कहने लगे इस बंदर को देख रहे हो कि हाँ देख रहा हूं, और इस बंदरी को भी देख रहे हो कि हाँ देख रहा हूं। इस बंदर से पूछे बंदरी कितनी सुंदर है, तुम्हारी घरवाली से ज्यादा सुंदर है क्या। कहने लगे प्रभु आप भी क्या कहते हैं, कहां मेरी घरवाली और कहां ये बंदरी, पेड़ को कष्ट देने वाली, कान इसके नहीं, नाक इसके नहीं, बाल इसके उड़े हुए, ये भी कुछ है। कहने लगे अच्छा। इसके बाद उनको अपनी सिद्धि से स्वर्ग में ले गए। जब स्वर्ग में गए और अप्सराएं देखी, अब जिस अप्सरा को देखे उसी की तरफ उसका मन भागी, वो जांचते रहे। थोड़ी देर बाद पूछा कहो नंद ये अप्सराएं तुमको पसंद आई नहीं कि प्रभु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तुम्हारी घरवाली से सुंदर है कि प्रभु मेरी घरवाली तो उस बंदरी की तरह से है इनके सामने जो पेड़ पर देख के आए। कहने लगे अच्छा तुमको इनमें से चाहिए कोई एक आध। कहने हाँ प्रभु एक मेरे को दिलवा दो। ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। कहने लगे मैं सब कुछ करूंगा। नीचे ले आई, सुबह उठते ही सबसे पहले उठा ध्यान में बैठ गया।
लग गया मन। भिक्षु ने सोचा कमाल हो गया, क्या जादू हो गया। कल तक रो रहा था घरवाली के लिए और आज सबसे पहले उठ के ध्यान में बैठ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें दिन तक देखा तो नंद को पूछने लगे, क्यों भाई नंद, तू इतना ध्यान कर रहा है और कल परसों तक घरवाली के लिए रो रहा था, क्या बात है, तेरा ध्यान इतना जल्दी कैसे लग गया? कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान बुद्ध ने कृपा कर दी मेरे ऊपर कि नहीं नहीं, कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। तू सच्ची बात बता, किस लिए कर रहा है? जब बहुत पूछा तो कहने लगे, भाई मैंने तो ये तप एक अप्सरा के लिए प्रारंभ किया है। भिक्षु बहुत हंसे, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। अरे इतना तू तप करके वहां तक जाएगा, इतने में तो तेरा कल्याण हो जाएगा मूर्ख। इतनी तप से तो तुझे बोध की प्राप्ति हो जाएगी, तेरी इच्छा ही निवृत्त हो जाएगी। वो तो तू नरक के लिए सामान इकट्ठा कर रहा है। और होते होते सचमुच इसकी बात समझ में आ गई। भगवान बुद्ध के पास जाकर कहने लगा, प्रभु मुझे अप्सरा वगैरह कोई नहीं चाहिए, अब मैं सच्चे दिल से इस भिक्षु धर्म का पालन करता हुआ बोध को प्राप्त करके रहूंगा। तो आप देखिए